अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं किरण जावेद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 9 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क भर में कोरोना के 752 नए मरीज सामने आ गए। आलमी बैंक ट्रिब्यूनल का रेकोडिक केस में फैसला बड़ा रिलीफ है। आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान को $6 अरब का जुर्माना अदा करने से रोक दिया है। आबिद की तलाश में ननकाना में सर्च ऑपरेशन, मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। मुलजिम की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी, मजीद 13 तालीमी इदारे बंद। गुज़िश्ता रोज भी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर मुल्क भर में 22 तालीमी इदारों को बंद किया गया था। सिंध में स्कूल खोलने का फैसला मौखर कर दिया गया। सईद गनी का कहना है कि 21 सितंबर से 6ठी जमात से 8वीं जमात तक स्कूल अब नहीं खोले जाएंगे। सेनेट इजलास के दौरान मुशाहिदुल्लाह और अतीक शेख में तल्ख कलामी, मामला गाली गलोच तक पहुंच गया। शहनीर अकरम कराची में होने वाली लोड शेडिंग से तंग आ गई। सोशल मीडिया पर लोड शेडिंग के संगीन मसले पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। पाकिस्तानी समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी, 56 भारतीय माहीगीर गिरफ्तार। माहीगीरों में 12 ऐसे भारतीय माहीगीर हैं जो दोबारा गिरफ्तार हुए हैं। इस्लामाबाद में मुत्तहदा सुन्नी कौंसिल के तहत अज़मत साहबा अहले बैत मार्च। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि तौहीन साहबा अहले बैत करने वालों के खिलाफ कानून साजी की जाए। कोरोना टेस्ट के लिए घंटों इंतजार, कंजर्वेटिव रहनुमा कैनेडियन हुकूमत पर बरस पड़े। ऑन्टेरियो हुकूमत ने सूबे के कुछ इलाकों में इज्तिमात की हद में इजाफे को वापस लेने का ऐलान कर दिया। अमरीकी अरबपति की जानिब से करंतना के उसूलों की खिलाफ वर्जी, कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर का वजाहती बयान सामने आ गया। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी, मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1,40,867 हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3,03,83,446 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 9,51,177 हो गईं। अमेरिका के साहिल से टकराने वाला तूफान सैली कमजोर पड़ गया। सुस्त रवि से गुजरने वाले इस तूफान ने कई इलाकों में लगातार 16 घंटे तक बारिश बरसाई। जिनसी हरासानी के इल्जामात ने ट्रंप का पीछा न छोड़ा, साबिक मॉडल ने इल्जाम आयद कर दिया। जो बाइडन ने ट्रंप का कोरोना वैक्सीन जल्द तैयार करने का दावा मुस्तरद कर दिया। जो बाइडन ने अमेरिकी अवाम को खबरदार किया है कि वो सदर के अल्फाज पर यकीन ना करें। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। NCOC का कहना है कि मुल्क भर में कोरोना से कुल अमवात 6,408 हो गई, जबकि मजमूई केसेस की तादाद 3,04,386 है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 9 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC का कहना है कि मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 6,408 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात की तादाद में बतदरीज कमी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में 752 कोरोना केसेस सामने आए, जबकि 24 घंटों में मुल्क भर में 9 मरीजों ने दम तोड़ा। NCOC का कहना है कि मुल्क भर में कोरोना से कुल अमवात 6,408 हो गई, जबकि मजमूई केसेस की तादाद 3,04,386 है। अब तक 2,91,683 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 33,865 कोरोना टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता दिनों यूरोपीय यूनियन ने कोरोना के खिलाफ पाकिस्तानी हुकूमत की काविशों और बिलखुसूस स्मार्ट लॉकडाउन के फैसले को सराहा था। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद दिगर ममालिक की तरह पाकिस्तान ने भी मार्च से मुल्क भर में लॉकडाउन करके स्कूल, कॉलेज समेत तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी थी, जिसे अगस्त में SOPs के साथ खोलने की इजाज़त दी गई। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि आलमी बैंक ट्रिब्यूनल का रेकॉर्डिंग केस में पाकिस्तान के हक में फैसला बड़ा रिलीफ है। इस हवाले से मजीद जानते हैं।
چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ عالمی بینک ٹریبیونل کا ریکارڈنگ کیس میں پاکستان کے حق میں فیصلہ بڑا ریلیف ہے۔ یہ بات انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ ریکارڈنگ کیس میں عالمی بینک کے فیصلے سے پاکستان کو بڑا ریلیف ملا۔ ٹریبیونل نے پاکستان کو $6 ارب کا جرمانہ ادا کرنے سے روک دیا ہے۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وزیر اعظم نے بلوچستان حکومت کو کان کنی کے فروغ کے لیے ہدایت دی ہیں۔ کان کنی کی ترقی، منظم انداز میں امور کی انجام دہی کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اصلاحات سے مقامی سرمایہ کاری اور انسانی وسائل کو فروغ ملے گا۔ گجر پورہ موٹر وے زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد کی ننکانہ صاحب میں موجودگی کی اطلاع پر پولیس نے سرچ آپریشن کیا، تاہم ملزم گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ موٹر وے زیادتی کیس کا مرکزی ملزم عابد تیسری بار بھی پولیس چھاپے سے قبل ننکانہ صاحب سے فرار ہو گیا۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے ننکانہ صاحب میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ موٹر وے زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد ملہی کی گرفتاری کے لیے پولیس کا چھاپا ایک بار پھر ناکام ہو گیا۔ ملزم کو پکڑنے کے لیے پنجاب کے تمام اضلاع کے RPOs اور DPOs کو الرٹ کر دیا گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابد کی ننکانہ میں موجودگی کی اطلاع مقامی شہری کی جانب سے 15 پر کال کر کے دی گئی، لیکن پولیس کے پہنچنے سے قبل ملزم عابد تیسری بار فرار ہو گیا۔ قبل ازیں ملزم کی گرفتاری کے لیے شیخو پورہ اور قصور کے بعد ننکانہ صاحب میں بھی چھاپا ناکام رہا۔ ملک بھر میں کرونا SOPs خلاف ورزی پر مزید 13 تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ KP میں 10 اور سندھ میں 3 تعلیمی ادارے بند کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر مزید 13 تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ KP میں 10 اور سندھ میں 3 تعلیمی ادارے بند کیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا کہنا ہے کہ کرونا SOPs پر عمل نہ کرنے والے 13 تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ 24 گھنٹے میں 10 تعلیمی ادارے KP اور 3 سندھ میں بند کیے گئے۔ احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے پر وبا تعلیمی اداروں میں پھیلی۔ دوسری جانب وزیر تعلیم سعید غنی نے نیو کراچی میں گورنمنٹ گرلز کالج کا اچانک دورہ کیا اور کہا کالج میں کلاسوں میں سماجی فاصلے کو برقرار رکھا جائے۔ SOPs پر عمل کر کے خود اور اپنے خاندان کو بھی محفوظ بنا سکتے ہیں۔ سعید غنی نیو کراچی بھی گئے۔ اسکول میں طالبات کے ماسک پہنے ہوئے سینیٹائزر کی موجودگی پر پرنسپل کو سراہا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر نے کہا کہ سرکاری اسکول کے لیے یہ اسکول ایک ماڈل اسکول بن سکتا ہے۔ جیسے انتظامات کیے گئے ہیں یہ ایک قابل ستائش اقدام ہے۔ گزشتہ روز بھی کرونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر ملک بھر میں 22 تعلیمی اداروں کو بند کیا گیا تھا۔ سب سے زیادہ 16 تعلیمی ادارے خیبر پختونخوا میں بند کیے گئے، جبکہ آزاد کشمیر میں 5 اور اسلام آباد میں 1 ادارہ بند کیا گیا تھا۔ سعید غنی کا کہنا تھا کہ دوسرے مرحلے میں کھلنے والے اسکول نہیں کھولیں گے۔ ان میں 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں جماعت شامل ہیں۔ ان کلاسز کو کھولنے کا فیصلہ 1 ہفتے کے لیے مؤخر کیا گیا ہے کیونکہ بہت سی کوتاہیاں نظر آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر تعلیم سعید غنی نے کہا ہے کہ سندھ میں اسکول کھولنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ 21 ستمبر سے 6ٹھی جماعت سے 8ویں جماعت تک کے اسکول اب نہیں کھولے جائیں گے۔ کراچی میں وزیر تعلیم سعید غنی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اسکول کھولنے کا فیصلہ سب سے مشکل تھا اور اسکول کھولنے سے متعلق ملک بھر میں تشویش تھی۔ انہوں نے بتایا کہ 4 دنوں میں مختلف اسکولز کا دورہ کیا اور کچھ اسکولوں کو SOPs کی خلاف ورزی پر سیل بھی کیا۔ سرکاری اسکولز بہتر تھے، کچھ میں کوتاہیاں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ شروعات میں سب نے کہا تھا کہ SOPs فالو کریں گے، تاہم ایسا نہ ہوا۔ کسی بچے کو وائرس ہوتا ہے تو مزید پھیلے گا۔ سعید غنی نے بتایا کہ دوسرے مرحلے میں کھلنے والے اسکول نہیں کھلیں گے۔ ان میں 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں جماعت شامل ہیں۔ ان کلاسز کو کھولنے کا فیصلہ 1 ہفتے کے لیے مؤخر کیا گیا ہے کیونکہ بہت سی کوتاہیاں نظر آ رہی ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ کئی لاکھ ملازمین کے ٹیسٹ کرنے کے لیے وقت درکار ہے۔ وزیر تعلیم نے دو ٹوک کہا کہ کرونا کیسز میں اضافہ ہوا تو آگے بھی اسکول دے کر کھولیں گے۔ اسکولوں کو نقصان ہوگا لیکن بچوں کی صحت سے نہیں کھیل سکتے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ بغیر کسی چارجز کے اساتذہ اور عملے کے کرونا وائرس ٹیسٹ کروائے جائیں۔ اب تک 14,544 ٹیسٹ لیے گئے، ان میں سے 3,636 رپورٹس موصول ہو گئیں۔ مزید رپورٹس آنا باقی ہیں۔ 89 مثبت ہیں اور یہ شرح 2.4 ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسکول مکمل بند نہیں کرنا چاہتے لیکن بہت ساری خرابیاں نظر آ رہی ہیں۔ اگر صورتحال بہتر ہوئی تو 6ٹھی، 7ویں اور 8ویں کی کلاسز 28 ستمبر کو کھول دی جائیں گی۔ انہوں نے یہ واضح کیا کہ 30 ستمبر کو کھلنے والے اسکولوں سے متعلق 28 ستمبر تک صورتحال دیکھیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اسکول ٹرانسپورٹ میں بھی بہت سے ایشوز ہیں۔ 2.4 کرونا وائرس کے تعلیمی اداروں میں کیسز حوصلہ افزا نہیں۔ سعید غنی نے زور دیا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ بچوں کو SOPs کے بارے میں آگاہ کریں۔ کچھ پرائیویٹ اسکولوں میں جن کو ہم نے کل سیل کیا، وہاں پر چھوٹے بچوں کو بھی بلایا گیا تھا، جو پہلی جماعت اور پہلی جماعت سے بھی نیچے جو KG کے بچے تھے وہ بھی وہاں موجود تھے۔ چلیں، ویسے تو پابندی تھی، نہیں بلانا چاہیے تھا، لیکن اگر بلا لیے تو ان کے اوپر کم از کم SOPs تو اپلائی کریں نا۔ نہ بچوں کو ماسک تھے، نہ بچوں میں کوئی فاصلہ تھا، نہ کوئی اور کسی قسم کا بندوبست تھا۔ پرائیویٹ اسکولوں میں جن کو ہم نے کل سیل کیا، وہاں پر
छोटे बच्चों को भी चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ। लीगी सेनेटर मुशाहिदुल्लाह और अतीक शेख के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सेनेट इजलास के दौरान मुशाहिदुल्लाह और अतीक शेख के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। मामला गाली गलोच तक पहुंच गया। मुशाहिदुल्लाह ने कहा, MQM रुकन समझ रहे हैं, अभी भी उनका राज है। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ। लीगी सेनेटर मुशाहिदुल्लाह और अतीक शेख के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। मुशाहिदुल्लाह का कहना था कि मैं कुछ और बात कर रहा हूं, सेनेटर अतीक मुदाखलत कर रहे हैं। अतीक शेख ने कहा, मुशाहिदुल्लाह ने मुझे गालियां दी हैं, जिस पर मुशाहिदुल्लाह ने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा गालियां होती क्या हैं, जाओ मेरे खिलाफ जाकर FIR दर्ज करवा दो। लीगी सेनेटर राजा जफरुल्लाह का कहना था कि हाउस रूल्स के मुताबिक नहीं चल रहा। बाबर अवान ने कहा, सेनेट में इस माहौल में बात नहीं हो सकती, किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन माहौल साजगार होना चाहिए। बैरिस्टर सैफ ने ऐवान बाला में इजहार ख्याल करते हुए कहा, हंगामा राय से मुशाहिदुल्लाह और अतीक शेख की नहीं, हम सब और ऐवान की बेतौकीरी हुई। किसी पर सियासी तनकीद की जाए तो इसे जातियात पर नहीं उतरना चाहिए। हम सब में बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। 260 आदमियों के कातिल हो तुम, बस कल अदालत ने कह दिया, छोड़ो इस बात को, 260 आदमियों के कातिल हो तुम। माशरती मसाइल पर अपनी आवाज़ बुलंद करने वाली और ट्विटर पर मुतहर्रिक रहने वाली शहनीरा अकरम ने कराची में लोड शेडिंग के संगीन मसले पर अपने ख्यालात का इजहार किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम की अहलिया और समाजी मसाइल को सोशल मीडिया पर उजागर करने वाली शहनीरा अकरम ने कराची में जारी लोड शेडिंग से तंग आकर सोशल मीडिया पर अपना पैगाम जारी कर दिया। माशरती मसाइल पर अपनी आवाज़ बुलंद करने वाली और ट्विटर पर मुतहर्रिक रहने वाली शहनीरा अकरम ने कराची में लोड शेडिंग के संगीन मसले पर अपने ख्यालात का इजहार किया। शहनीरा अकरम ने कराची में जारी एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग से तंग आकर समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि कराची शहर जहाँ सारा साल सूरज अपनी गर्मी की शिद्दत से आग बरसाता है, वहाँ मेरे लिए ये समझना मुश्किल है कि हमारे पास बिजली के इतने संगीन मसाइल क्यों हैं, जबकि हम सूरज की मदद से सोलर एनर्जी पैदा कर सकते हैं। वसीम अकरम की अहलिया ने विटामिन डी की कमी के शिकार अफराद के लिए सवालिया अंदाज में लिखा, ये समझना भी मुश्किल है कि कराची में इतनी गर्मी होने के बावजूद भी यहाँ के लोग विटामिन डी की कमी का शिकार क्यों होते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में #सोलर एनर्जी कराची और हार्वेस्ट डी सन भी इस्तेमाल किए। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए समंदरी हुदूद के खिलाफ वर्जी पर 10 भारतीय कश्तियां पकड़ ली और इसमें सवार 56 भारतीय माहीगीरों को हिरासत में ले लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने पाकिस्तान की समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले 56 भारतीय माहीगीरों को गिरफ्तार करके उनकी 10 कश्तियां कब्जे में ले लीं। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर 10 भारतीय कश्तियां पकड़ लीं और इसमें सवार 56 भारतीय माहीगीरों को हिरासत में ले लिया। माहीगीरों में 12 ऐसे भारतीय हैं जो दोबारा गिरफ्तार हुए हैं। PMSA का कहना है कि समंदरी हुदूद में दाखिले की हतमी रिपोर्ट पर कार्रवाई की। ऑपरेशन में PMSA की बहरी और फिजाई टीम ने हिस्सा लिया। हिरासत में लिए गए तमाम भारतीय माहीगीरों को कानूनी कार्रवाई के लिए मुंतकिल कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें जेल भेजा जाएगा। ख्याल रहे, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी समंदर में वाहिद कानून नाफिज करने वाला इदारा होने की वजह से पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में किसी भी गैर कानूनी अमल की रोकथाम का मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार है। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी अपनी जिम्मेदाराना समंदरी हुदूद में किसी भी किस्म की गैर कानूनी अमल, मंशियात और इंसानी स्मगलिंग और सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन की अंजामदही के लिए हम वक्त तैयार और मुकम्मल तौर पर फाल रहता है। वाज़ेह है कि बहीरा अरब में समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी और इसके नतीजे में गिरफ्तारियां दोनों ममालिक की जानिब से मामूल की बात है। समंदरी हुदूद की वाज़ेह तकसीम न होने और माहीगीरों की कश्तियों में समंदरी हुदूद का तयन करने वाले जदीद आलात न होने के बायस अक्सर दोनों ममालिक के माहीगीर गलती से सरहद पार कर जाते हैं। अक्सर माहीगीर अपनी सज़ा की मुद्दत ख़त्म होने के बावजूद कमज़ोर सिफारती ताल्लुकात के बायस जेल में रह जाते हैं। मुत्तहदा सुन्नी कौंसिल के ज़ेर एहतमाम अज़मत सहाबा और अहले बैत मार्च से खिताब करते हुए मुख्तलिफ मसालिक के कायदीन ने कहा है कि तौहीन सहाबा अहले बैत करने वालों के खिलाफ कानून साजी की जाए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुत्तहदा सुन्नी कौंसिल के ज़ेर एहतमाम अज़मत सहाबा और अहले बैत मार्च से खिताब करते हुए मुख्तलिफ मसालिक के कायदीन ने कहा कि तौहीन सहाबा अहले बैत करने वालों के खिलाफ कानून साजी की जाए। सैकड़ों मुकदमात दर्ज हैं, लेकिन मौसर कार्रवाइयाँ नहीं हो रही। डी चौक के सामने होने वाले मार्च से खिताब करते हुए मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी ने कहा कि अज़मत सहाबा के लिए कब कानून साजी होगी। आज प्रोग्राम का आगाज़ है। 24 सितम्बर को मुल्तान में इज्तिमा होगा। तमाम उलमा कराम से हाथ जोड़ कर कहता हूँ, ये सियासत करने का नहीं, सहाबा कराम के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ करने का वक्त है। तौहीन रिसालत, तौहीन सहाबा और अहले बैत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अहले बैत और सहाबा कराम के गुस्ताख के लिए सज़ाए मौत का कानून बनाया जाए। जमात इस्लामी के रहनुमा सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि मगरबी दुनिया का हदफ इस्लाम है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद।